सो नाउ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 65 रुपए 25 पैसे पर आ चुका है स्टॉक और 72 रुपए से यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हुई है। आज लोअर सर्किट की ट्रेजेक्ट्री में आकर क्लोजिंग हो गई है और यहाँ पर कल Q3 के नंबर्स आपके सामने। क्या आईएफसीआई लिमिटेड Q3 के नंबर्स के बाद 200 रुपए जाने वाले, यानी कि यहाँ से 3-3.5 गुना होने वाला है। तो अभी कल के दिन ना Q3 के नंबर से, यानी कि आपका यहाँ पर जो है फ्लोर टेस्ट है, जैसा कि यहाँ पर पॉलिटिक्स में फ्लोर टेस्ट होता है वैसे ही यहाँ पर है। क्योंकि हमने तेजी देख ली, बड़ी तेजी 16 रुपए से स्टॉक चलना स्टार्ट किया। अराउंड यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं 4 गुना ये स्टॉक रिटर्न दे गया। इतना बड़ा यहाँ पर अपसाइड हमें देखने को मिल गया। नंबर्स तो देखने ही है, Q2 के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी रिकवरी दिख रही थी जो फाइनेंशियल टूट गए थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जिस तरीके से अपने शेयर्स इंक्रीज कर रहे थे उसको हमने 16 रुपए पर देखा। आप ही ने कहा था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक बेहतरीन लगा। तो अभी अगर आप देखें तो 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये स्टॉक हम ले रहे थे क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्न अराउंड स्टोरी हमें देखने की। रिटर्न दे गया वो एक अलग बात है कि 4 गुना हो गया, वो एक अलग बात है, वो तो शॉर्ट टर्म वाली तेजी हो गई जो भी है। बट लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स के अंदर एक अपसाइड दिखना ये बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम कह सकते हैं कि एक टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है। तो ऐसे में अगर टर्न अराउंड स्टोरी अगर हुई, ये Q3 हमें बताएंगे। 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। Q3 अगर अच्छे आ गए तो कहीं ना कहीं 100 रुपए की तरफ यहाँ पर जो है आपको जाते हुए दिखेगा। और अगर ये 100 रुपए पार कर दिया तो फिर 200 की तैयारी यहाँ पर हो ही जाएगी, क्योंकि मार्केट कैप बहुत कम है और यहाँ पर 200 तो फिर आ ही जाना है। इतना तो यहाँ पर बाइंग हो ही जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए, ये 1 ईयर कैंडल स्टिक चार्ट है और यहाँ पर आपके सामने जो सेलिंग आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें 2010 का हाई 80 रुपए और 2011 का जो टॉप है वो यहाँ पर अराउंड यहाँ पर 67-68 के अराउंड है। और इसको निकाल पाना आसान नहीं है। यानी कि हमारे सामने 2 हर्डल हैं, 67 से 68 के ऊपर स्टेबल होना पहली बात। दूसरी बात 80 रुपये के ऊपर चलना है। 80 रुपये एक रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखेगा। अदरवाइज अगर वो टूट गया 80 रुपये, उसके ऊपर सेटल हो गए तो फिर 120 की तैयारी कर लो। यानी कि ऑल टाइम हाई इस PSU के अंदर 120 रुपये आ जाएगा ऐसे में। तो जैसा कि हम 3 गुने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना ही होगा? अराउंड 48,000 का मार्केट कैप, अराउंड 48,000 का मार्केट कैप। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। तो इसीलिए फाइनेंशियल टर्न अराउंड होने दीजिए। लंबा वक्त ले ले कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर जो कंपनी, क्योंकि ऐसी कोई PSU है नहीं इनकी तरह, इनके जैसा कोई नहीं है। इनका काम तो आप जानते ही होंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बाकी जो PSUs है उनकी बैलेंस शीट को मैनेज करना, कितना कैश चाहिए, क्या करना है, सब कुछ देखते हैं। एक तरीके से बाकी कंपनियों के लिए ये CA है आप कह सकते हैं। तो ये सब काम है। और IFCI का स्टॉक होल्डिंग का भी यहाँ पर जो है बिजनेस है। अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिएगा, कभी IFCI विकिपीडिया पर देखिएगा, उनके सारे के सारे जो वर्क हैं या कह सकते हैं आप सब्सिडरीज जो है वो आपको दिख जाएगी। स्टॉक की एक होल्डिंग कंपनी है इनका शायद कुछ, तो उसका भी यहाँ पर काम है इनका। और देखिए नंबर से पहले तेजी हुई है। Q2 के नंबर बड़े शानदार थे। Q3 के नंबर्स अगर ऐसे हो गए, क्योंकि Q3 के नंबर्स अच्छे आने, इस साल का जो नेट सेल है वो आपके पिछले कई साल से ज़्यादा बेहतर है। हाँ, पूरे साल का एक Q4 का एक अनुमान भी अगर आप लगा लें तब भी बेहतर है। तो बुक वैल्यू आपका 15.56 है, वहाँ से ये स्टॉक है 4.19 टाइम हायर साइड आपका स्टॉक वर्क कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है स्टॉक के अंदर, और जो कि आएगा ही, जो कि आएगा। कहाँ तक आएगा? बहुत ज़्यादा नहीं, बट आएगा करेक्शन। तो उस पर नज़र रखिए, क्योंकि आप ओवरबाउट जोन में हैं। आप आज ओवरबाउट जोन की वजह से यहाँ पर जो है ना हायर साइड से टूट रहा है। डिमांड आ जाती है भाई साहब बार बार, तो वो ठंडा हो ही नहीं रहा स्टॉक। ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी अभी EPS जो है वो नेगेटिव है, प्लस में आना स्टार्ट करेगा तब ये असली तेजी दिखाना स्टार्ट करेगा। तो रिसेंटली हम कई बार बात कर चुके हैं, Q2 के नंबर आपके सामने, Q3 के नंबर्स आने हैं। मैं यहाँ पर दो क्वार्टर का नेट सेल जोड़ लीजिए, और जो आपका यहाँ पर जो है पिछले साल का, यानी 2023 मार्च में जो नंबर आए थे आपके एनुअली 2022 मार्च से लेकर 2023 मार्च तक के, उनको सरपास कर रहा है।
ये Q3 की अर्निंग का जो अगर आपका ये जो 607 करोड़ का यहाँ पर नेट से निकल कर आया है, क्वार्टर दर क्वार्टर अगर ये थोड़ा सा और इंक्रीज होता है या ना भी हो, इसके आसपास भी अगर आ जाएगा ना, तो आपके 2023 मार्च के हिसाब से आपके जो नेट सेल बनी थी एनुअली, उसको सरपास कर जाएंगे ये 3 क्वार्टर के। फोर्थ क्वार्टर आ गया तो कितना यहाँ पर ह्यूज अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो टर्न अराउंड तो देखने को मिल रहा है, ये तो हमें बात समझ में आ रही है। तो अभी पहला क्वार्टर था ये Q2, जिसने हाईएस्ट 10 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन यहाँ पर जो है प्रदर्शन करके दिखाया। तो पहला क्वार्टर है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। 200 की रही बात, तो ये बात की बात है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना है। इन्वेस्टेड है, ठीक है, इन्वेस्टेड रहिए, बट यहाँ पर ध्यान देना है हमें फाइनेंशियल पर। ये टर्न अराउंड हुए तो लॉन्ग टर्म स्टोरी बनेगी, हमें लॉन्ग टर्म स्टोरी देखनी है, हमें शॉर्ट टर्म नहीं कि PSUs में तेजी हो रही है तो हमारे स्टॉक में भी तेजी हो गई। इसका मतलब ये है कि आने वाले 2-4 महीने में ये सब ठप्प पड़ जाएगा, धीरे धीरे हमारे सामने ये स्टॉक नीचे जाएगा, जहां से चले तो वहीं पर पहुंच जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में पैसा बनना चाहिए। और देखिए अभी अगर आप देखेंगे ना, 94.67 करोड़ का प्रॉफिट है। एक्चुअल में ये प्रॉफिट है ही नहीं, मतलब अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस है, तो खर्चे जो हैं वो आपके टोटल नेट सेल से कम होते हैं, घटते हैं। खर्चा जो हुआ है उसे कटौती करी जाती है, तब जाकर EBITDA बचता है। यहाँ पर उल्टा खर्चा दिया गया है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ना, उसकी वजह से नंबर्स बड़े सॉलिड दिखाई दे गए हैं। अदरवाइज नंबर इतने सॉलिड थे नहीं Q2 के भी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर। सिर्फ और सिर्फ नेट सेल्स के अंदर हमें एक जंप देखने को मिला 10 क्वार्टर में फर्स्ट टाइम, वो यहाँ पर है। तो नेट सेल के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस। अगर Q2 के नंबर, Q3 के नंबर्स कल के दिन यहाँ पर आउट परफॉर्म कर गए, तो आप मान लीजिए कि स्टॉक के अंदर हर गिरावट आपके लिए एक बाई ऑन डिप ही होगा, मतलब डरना ही नहीं है उस वक्त। अगर स्टॉक कंपनी जो है वो कुछ ऐसा प्रदर्शन करके दिखाती है, तो फिर डरना छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं अब ये हायर साइड ही जाएगा। निचले जो लेवल हमने देखे थे वो पास्ट हो जाएगा, वो हिस्ट्री हो जाएगी। 16 रुपए कभी हिस्ट्री कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा इसके अंदर। तो अभी अगर आप बात करें तो सेक्टोरियल, हाँ भाई महंगा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 4.41 टाइम। ये IRFC और IFCI ये दोनों महंगे स्टॉक्स हैं। जो फंडामेंटल ड्राइवन चल रहे हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, वो है आपके PFC REC। ये बहुत ही फंडामेंटल ड्राइवन, मतलब अगर यहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर 50% का मूव अगर और दे जाए, तो भी ये यहाँ पर ना कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। फंडामेंटल ड्राइवन है, ये बहुत ही सस्ते स्टॉक है, बस बैठे थे चुपचाप। तो अब वो यहाँ पर जो है ना, PSUs जो है वो अब आज कह चुके हैं कि भैया मैं अब आ चुका हूँ प्राइवेट की टक्कर में। जिस तरीके से तुम मुझे प्राइवेट की तरफ देखते थे ना, अब मुझे भी इज्जत दो। यही है PSU का इस वक्त। जो पहले डरे हुए रहते थे, डले रहते थे भाई साहब एक कोने में, वो अब निकल कर बाहर आ गए। बस ये है PSU का अंदर, PSU और प्राइवेट में। तो प्राइवेट प्राइवेट रहेगा, PSU रहेगा। हालांकि दोनों हैं तो कंपनी, बट सरकारी कंपनियां भी अब जो है आपको लगातार रिएक्ट करते हुए नजर आएंगी, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां रिएक्ट करते हुए नजर आती थी। एंड लास्ट देखिए, यहां पर गिरावट अगर होनी है तो वो होगी ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 35 के लेवल तक। आप पूछेंगे वो क्यों होगी? क्योंकि जो गैप छोड़ दिए ना, अभी तो क्या है कि अभी आपका जो एक आप RSI देखेंगे 88 के राउंड, 88 के राउंड आपका RSI। आप ओवरबाउट जोन में ठंडा होगा ना, तो ऐसे में आपका ऑलमोस्ट 20% की गिरावट हो जाएगी हायर साइड से, यानी कि आपका 24 रुपए कहीं ना कहीं ठंडा पड़ सकता है इस स्टॉक के अंदर। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो ही जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ पॉसिबल। तो वो गिरावट अगर आएगी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपका ये जो गैप है 39, एक्चुअल में ये गैप 38 से 39 का है, लेकिन मैं एक 35 का लेके चल रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये जगह ये आपको फिल होते हुए नजर आएंगे, ये गैप्स आपको फिल होते हुए नजर आएंगे। तो धीरे धीरे वो गैप फिल हो भी सकते हैं, और वो हो सकता है तो इलेक्शन से पहले हो जाए, क्योंकि इलेक्शन तक PSU बहुत फेवरेबल है। या कह सकते हैं एक डिप मिल जाए PSUs के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा ओवरबाउट हैं वो सस्ते हो जाएंगे थोड़ा देर के लिए, फिर वापस उनमें बाइंग आ जाएगी। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये गैप्स आपके दोबारा फिल हो जाएंगे। तो ऐसे में डरना नहीं है, जब अपने को पता है कि है क्या। तो कल Q3 के नंबर्स देखेंगे, उसके बाद अगर इसके अंदर ओवरबाउट की वजह से यहाँ पर जो है और थोड़ा सा धीमापन आता है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ गेन्स हम लूज करते हैं, तो फिर हमें समझ में आ जाए कि यस गैप फिल होते ही ये वापस जो है
चार्मिंग स्टॉक बन जाएगा, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस वक्त बाई ऑन डिप कर लेंगे अगर Q3 के नंबर्स अच्छे आए। और कोई इंटरेस्टेड अगर है तो Q3 के नंबर्स देखो, वैसे भी ऑलरेडी ये हायर ओवरबॉट जोन में है, वो भाई थोड़ा सा ठंडापन आना ही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा और डाउन साइड मिले आपको 10-15% की, तो आप तब देख लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे। कल यहाँ पर नज़र रखिए IFCI लिमिटेड के ऊपर, अगर Q3 के नंबर्स में वाकई में टर्न अराउंड हो रहे हैं Q2 की तरह, तो यहाँ पर जो है कुछ बड़ा हो सकता है IFCI के अंदर। सो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।